हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम दूसरे एक का कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज़ होता है। और दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसे बोलते हैं सब्ट्रैक्टर। ओके, तो सब्ट्रैक्टर का मीनिंग आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपके पास दो बाइनरी बिट्स है और दो से ज़्यादा बाइनरी बिट्स है उसका आपको डिफरेंस निकालना है तो इसके लिए सब्ट्रैक्टर यूज़ होता है। यानी कि अगर हमारे पास दो बिट्स है 0 एंड 0, आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना है तो इनका डिफरेंस आपको मिलेगा 0। ओके, तो जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है तभी हम सब्ट्रैक्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है 1, इसको हमें एक वेरिएबल है 0 जिसे हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो इन दोनों का डिफरेंस आपको 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है और डिफरेंस के साथ आपको एक बोरो भी लेना पड़ेगा। ओके, विथ 1 बोरो। डिफरेंस तो आपको 1 मिल रहा है लेकिन यहाँ पे एक बोरो की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो फर्स्ट बीट है आपका उसकी वैल्यू सेकंड बीट से कम है। ओके, अगर यहाँ पे फर्स्ट बीट 1 है और दूसरा बीट 0 है तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिफरेंस 1 और बोरो लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दोनों बीट की वैल्यू अगर 1 है तो आपको डिफरेंस मिलेगा 0। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्टर का यूज़ करके ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है और जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का उसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ होता है इसे हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टर्स। तो अगर आपके पास दो बाइनरी बिट्स है तो दो बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस निकालने के लिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ होता है इसे हम बोलते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ सब्ट्रैक्टर की सर्किट पहले डिजाइन करेंगे, लॉजिकल डायग्राम देखेंगे और फिर मोर देन 2 बिट्स के लिए जो फुल सब्ट्रैक्टर की सर्किट होगी जैसे कि हमने फुल एडर में देखा था, इसी तरह से जो फुल सब्ट्रैक्टर होता है इसकी सर्किट भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाफ सब्ट्रैक्टर है इस हाफ सब्ट्रैक्टर में हमें 2 इनपुट सिग्नल देने हैं ताकि हमें उसका डिफरेंस और अगर बोरो की रिक्वायरमेंट है तो बोरो भी मिल सके। ओके, तो ये होगा हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर। दो इनपुट फॉर एग्जांपल है ए बी और आपको आउटपुट में मिलेगा डिफरेंस। पहला मिलेगा आपको ये डिफरेंस, ओके, कि दो बीट में क्या डिफरेंस है, ए बी में डिफरेंस कितना है और अगर रिक्वायरमेंट है तो बोरो। ओके, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कम है तो आपको बोरो लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो जैसे कि हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइन के प्रोसीजर को देखा था तो प्रोसीजर में क्या था, जो भी आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसमें देखो नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं और नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट है इसे किसी ना किसी को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करो। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ए और बी, तो हमने 2 सिंबल दे दिए हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है एक डिफरेंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे हमें मिलेगा बोरो। तो ये हो गए हमारे 2 आउटपुट सिग्नल। ओके, तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना था, जो भी हमारे पास इनपुट्स है और आउटपुट्स है उसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक के हिसाब से एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करना था। तो 2 इनपुट सिग्नल है और हमारे पास 2 आउटपुट सिग्नल है जो कि है डिफरेंस और बोरो अगर रिक्वायरमेंट है तो इससे आपको एक ट्रूथ टेबल मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट सिग्नल है और 2 इनपुट सिग्नल के हिसाब से 2 यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं जो कि आपको पता है। ओके, तो मैं जल्दी से चारों कॉम्बिनेशन को यहाँ लिख देता हूँ। फिर हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक है वो सब्ट्रैक्शन का है, यानी कि 2 बिट जो भी आपके इनपुट है इसका आपको डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस 0 और 0 में डिफरेंस क्या रहेगा, कुछ नहीं, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। 0 और 1 में डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा 1 का। ओके, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए बोरो भी 0 रहेगा। और यहाँ पे डिफरेंस 0 - 1 यानी कि हमें एक बोरो की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, और डिफरेंस क्या है, 0 और 1 में 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 और 0 फिर से डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 1 होगा, लेकिन बोरो की रिक्वायरमेंट है 1 - 0 यानी कि कोई भी बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बोरो 0 रहेगा। यहाँ पे 1 - 1 और 1 में डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसलिए डिफरेंस 0 है, लेकिन बोरो की रिक्वायरमेंट है नहीं, बोरो की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दोनों बिट इक्वल है। ओके, तो बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सिंपल हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल डिजाइन हो गया है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्रूथ टेबल है इस ट्रूथ टेबल से
बुलियन एक्सप्रेशन निकालने हैं। ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से मिलेंगे हमें? बुलियन एक्सप्रेशन के लिए आपको एक आउटपुट सिग्नल डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि इस तरह से मिलेगा, जहां पे भी आपके पास 1 है, इस 1 के लिए आपको एक मिनटर्म मिलेगी, यानी कि यहाँ पे अगर 0 है तो 0 के लिए जो भी वेरिएबल है इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जहां पे 1 है यहाँ पे डायरेक्टली आपको 1 यानी कि वेरिएबल लिख देना है। ओके, और यहाँ पे और एक 1 है डिफरेंस में, जितने भी 1 है इतने आपको मिनटर्म मिलेंगे। तो यहाँ पे और एक 1 है तो 1 की जगह पे आपको एक मिनटर्म लिखनी है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है तो प्लस करके a डायरेक्टली लिखेंगे, और b इज इक्वल टू 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ये हो गया डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन। और अगर एक 1 होता तो हमें और भी एक मिनटर्म लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ हमारे पास डिफरेंस में 2 ही 1 है तो हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया है। सिमिलरली हमें बोरो के लिए भी एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, और जहां पे भी 1 है, यहाँ पे हमारे पास एक 1 है तो 1 की जगह पे हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? a कॉम्प्लीमेंट b। ओके, तो ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट b। अगर आप अच्छे से गौर से इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो हमारा डिफरेंस का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो हमें जो एडर में मिल रहा था, जो सम का बुलियन एक्सप्रेशन था, वही बुलियन एक्सप्रेशन है। और ए क्या है? एक एक्स और गेट का आउटपुट सिग्नल है। यानी कि अगर हमें डिफरेंस या सम चाहिए 2 बीट का तो हम एक्स और से निकाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन में ए कॉम्प्लीमेंट बी है, यानी कि एंड गेट और नॉट गेट से हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो गया है। और हमें क्या करना है? अभी एक जो बुलियन एक्सप्रेशन मिला है इसकी मदद से एक लॉजिकल डायग्राम इंप्लीमेंट करना है। तो लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है इसे डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये हमारे 2 इनपुट सिग्नल हो गए। इससे हमें क्या करना है? 2 बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हमें चाहिए आउटपुट में डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? एक्स और गेट डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देते हैं ताकि हमें जो आउटपुट सिग्नल चाहिए वो डायरेक्टली मिल सके। ओके, तो ये एक्स और गेट हो गया। तो एक्स और गेट का आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिलेगा आपको डिफरेंस। डायरेक्टली मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। डिफरेंस इज इक्वल टू ए एक्स और बी, जो कि यहाँ पे हमें मिला है। ओके, और इसे अगर आप एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इस तरह से मिलेगा। ओके, और यहाँ चाहिए हमें बोरो। तो बोरो के लिए हम क्या करेंगे? बोरो के लिए यहाँ से ही डायरेक्टली ए को यूज कर लेंगे, लेकिन हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक नॉट गेट यूज करूंगा ताकि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मिल सके। बी को डायरेक्टली यूज करना है तो मैं यहाँ से बी डायरेक्टली ले लेता हूँ। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो एक एंड गेट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एंड गेट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा बोरो। ओके, जिसकी वैल्यू मिलेगी आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी। आपको यहाँ इंडिकेट करना है कि इनपुट ए है और आउटपुट में नॉट गेट में ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से सिंपल आप एक हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट बना सकते हैं जिसका एक लॉजिकल डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, जो कि एडर सर्किट से बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक नॉट गेट ऐड हुआ है। बाकी का जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट जो हमारा एडर सर्किट का था, हाफ एडर का, वही है। ओके, इस तरह से हम फुल सबट्रैक्टर भी डिजाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से फुल सबट्रैक्टर भी देख लेते हैं। फुल सबट्रैक्टर में क्या होगा? हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल रहेंगे और तीनों इनपुट सिग्नल में हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं फुल सबट्रैक्टर किस तरह से वर्क करेगा। तो ये हो गया फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर में हमारे पास इनपुट सिग्नल कितने रहेंगे? 3 इनपुट सिग्नल रहेंगे। ओके, और आउटपुट में हमें फिर से वही डिफरेंस और बोरो मिलेगा। ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ पे जल्दी से 3 इनपुट सिग्नल लगा देता हूँ और आउटपुट में हमें मिलेंगे 2 आउटपुट सिग्नल, जिसमें एक रहेगा हमारा डिफरेंस और दूसरा बोरो। इनपुट सिग्नल फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी है। ओके, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा डिफरेंस और बोरो। ओके, कुछ इस तरह से रहेगा। और ए हो गया हमारा फुल सबट्रैक्टर। अभी हमें क्या करना है? हमारे पास 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाना है तो 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गए, नंबर ऑफ इनपुट और सिंबल्स। तीसरा स्टेप क्या रहेगा? तीसरा स्टेप रहेगा जो भी आपके पास इनपुट वेरिएबल है और आउटपुट वेरिएबल है, इसके लिए एक बुलियन ट्रूथ टेबल डिजाइन करो। तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है डिफरेंस और बोरो।
हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल है, तो 3 इनपुट वेरिएबल के हिसाब से आउटपुट कितने मिले, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जो कि है 0 0 0 0 1 1 1 1। आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे में आएगा 0 0 1 1 देन 0 0 देन 1 1। ओके, 0 1 0 1 0 1 0 1 ऑल्टरनेटिव रहेगा। ओके, तो इस तरह से भी आप इस 8 कॉम्बिनेशन को बना सकते हो, या फिर हमारा जो पुराना मेथड था इस उस तरह से भी बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। ओके, तो फुल सबट्रैक्टर में हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल है, तो 3 इनपुट वेरिएबल में हमें पहले दो जो इनपुट वेरिएबल है इसका पहले हमें डिफरेंस निकालना है। ओके, तो पहले दो वेरिएबल है वो सिमिलर है, इसका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंस 0 है। फिर हमें क्या करना है, दूसरे वेरिएबल में जो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है उसको इस वेरिएबल से डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस 0 रहेगा इसका, और इसका जो डिफरेंस मिलेगा वो भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा आपको 0। ये अगर डिफरेंस 0 है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, सॉरी बोरो क्या रहेगा, बोरो भी 0 ही रहेगा। ओके, यहाँ पे दोनों वेरिएबल फिर से सिमिलर है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको डिफरेंस में 0, और 0 और इस 1 में डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस 1 रहेगा, लेकिन 0 - 1 हो रहा है इसलिए हमें यहाँ पे एक बोरो भी मिलेगा। ओके, फिर से यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस हमारा रहेगा 1। ओके, 0 - 1 यानी कि डिफरेंस हमारा 1 रहेगा। ओके, और एक बोरो की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट 1 डिफरेंस था और एक 0 का डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा, 1 डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे फिर से क्या होगा, डिफरेंस यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। ओके, तो डिफरेंस हमारा 1 मिलेगा, और एक 0 - 1 हो रहा है इसलिए हमें एक बोरो की रिक्वायरमेंट है, तो एक बोरो रख देते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस था 1, और 1 में डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस 0 रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस 0। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 - 0, तो 1 - 0 में आपको डिफरेंस 1 मिलेगा और बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस था 1, और 1 और 0 में डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा आपका 1, और बोरो की रिक्वायरमेंट फिर से नहीं है। और एक देखते हैं 1 - 0, तो डिफरेंस रहेगा 1 और बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, फिर से यहाँ पे हमारे पास 1 का आंसर, इन दोनों का डिफरेंस था 1, और 1 - 1 करोगे तो डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, डिफरेंस कुछ भी नहीं है और बोरो की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है, यानी कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 0 रहेगा, बोरो की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और 0 और 0 में डिफरेंस क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, तो आंसर यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 0 और बोरो भी मिलेगा 0। यहाँ पे फिर से 1 और 1 में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं, तो डिफरेंस 0 रहेगा, बोरो की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और 0 - 1 करोगे तो डिफरेंस आपको 1 का मिलेगा और बोरो की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो इस तरह से आप ट्रूथ टेबल फुल सबट्रैक्टर के लिए डिजाइन कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी ट्रूथ टेबल मिला है उससे हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है। तो बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में डिफरेंस और बोरो मिला है उसका के मैप की मदद से डिफरेंस निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए 2�3 8 सेल वाला एक के मैप डिजाइन कर लेता हूं। तो ये होगा हमारा के मैप। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स है A, B एंड C। तो के मैप में रहेगा 0 एंड 1, A की वैल्यू, B C की वैल्यू मिलेगी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, यहाँ पे ग्रे कोड फॉलो होना चाहिए। ए जो एरिया है, ए एरिया है ए के लिए, ए जो एरिया है ए एरिया रहेगा बी के लिए, यहाँ पे एरिया मिलेगा आपको सी के लिए। तो ये हो गया के मैप 3 वेरिएबल के लिए। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस में 1 1 है इसकी मिनटर्म यहाँ पे नोट डाउन करनी है। तो फर्स्ट मिनटर्म आपको मिलेगी 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 0 0 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। तो a इज इक्वल टू 0 एंड बी सी इज इक्वल टू 0 1, तो फर्स्ट 1 आपको यहाँ पे मिलेगा, दूसरा 1 यहाँ पे है, तो 0 1 0, तो 0 1 0, तो दूसरा 1 यहाँ पे मिलेगा, तीसरा 1 0 0, तो 1 0 0 आपको यहाँ पे मिलेगा, फोर्थ 1, तो यहाँ पे 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 आपको 1 एंड 1 1 यहाँ पे मिलेगा। ओके, फिर से जैसे कि एडर में देखा था हमें, यहाँ पे कोई एक लूप आपको नहीं बनेगी। ओके, एक भी लूप नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे
नंबर ऑफ 1 है, इसकी सिंगल लूप डिजाइन करेंगे। तो ये हो गई हमारी सिंगल लूप, लूप नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, और हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल लूप है इसकी एक एक मिनटम बनानी है। तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस का एक बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये हो गया डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन, जिसमें फर्स्ट मिनटम यहाँ से मिलेगी। ओके, जिसमें a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और c इज इक्वल टू 1 है। तो a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट और c है। दूसरी मिनटम यहाँ से मिलेगी, तो दूसरी मिनटम हम यहाँ से लिख लेते हैं 0 1 0। तो यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट, b c कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ से भी बना सकते हो। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस की सिंगल वन की लूप बन रही है। ओके, नेक्स्ट मिनटम मिलेगी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। तो a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस लास्ट मिनटम यहाँ से मिलेगी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो a b एंड c। तो ये हो गया डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन। इसी तरह से आपको बोरो के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास के मैप है इसी में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसे भी रिमूव कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसी में बोरो का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया रिमूव। यहाँ पे फर्स्ट बोरो के लिए हमारे पास मिनटम है 0 0 1, यानी कि 0 a की वैल्यू और b c की वैल्यू 0 1, यानी कि यहाँ पे 1 मिलेगा आपको। दूसरा 1 कहाँ पे मिलेगा, नेक्स्ट 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो 1 0 1 नेक्स्ट मिनटम रहेगी, सॉरी 0 1 0, यहाँ पे नेक्स्ट मिनटम a मिलेगी। तो ये हो गई 0 1 0, यहाँ पे 1। नेक्स्ट मिनटम है 0 1 1, तो 0 1 1 के लिए मिनटम रहेगा यहाँ पे, तो 0 1 1 आपको यहाँ पे मिलेगा। लास्ट मिनटम है 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 यहाँ पे रहेगा 1 एंड 1 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ लूप बन रही है, तो हम क्या करेंगे, लूप डिजाइन करेंगे। ओके, तो लूप मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। एक लूप मिलेगी लूप 1 यहाँ पे लूप नंबर 2, और एक लूप बनेगी हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। ओके, तो ये हो गई वर्टिकल लूप। यहाँ पे हमें जो बुलियन एक्सप्रेशन मिलेंगे उसमें बोरो का जो बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। लूप नंबर 1 के लिए, फॉर एग्जांपल दिस वन इज ए लूप 1, तो लूप 1 के लिए रहेगा, जो ये लूप 1 है वो a के एरिया से बाहर है, तो मैं लिख देता हूँ a कॉम्प्लीमेंट। b के एरिया में है तो यहाँ पे मिलेगा b, और c के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे हम इग्नोर करेंगे। ये जो वर्टिकल लूप है इसे मैं बोलता हूँ लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 में क्या रहेगा, a में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे, b के एरिया में और c के एरिया में है तो यहाँ लिखेंगे bc। ओके, प्लस लूप नंबर 3, तो लूप नंबर 3 यहाँ पे है। लूप नंबर 3 a के एरिया से बाहर है तो a का कॉम्प्लीमेंट आएगा, b के एरिया में हाफ पोर्शन है तो b को इग्नोर करेंगे, और c के एरिया में फुल है तो यहाँ लिखेंगे c। ओके, तो इस तरह से आपको बोरो और डिफरेंस के लिए बुलियन एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, जो हमें बुलियन एक्सप्रेशन मिले हैं इससे लॉजिकल डायग्राम डिजाइन करना है। तो लॉजिकल डायग्राम डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट वेरिएबल है इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। ओके, तो ये होगा वेरिएबल a, वेरिएबल b एंड वेरिएबल c। ओके, और हमें अगर लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करना है तो जो a हमारा डिफरेंस का जो बुलियन एक्सप्रेशन है a इंडिकेट करेगा a x और b, x और c, जो कि हमने एडर सर्किट में देखा था। ओके, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, एक्सपांड करोगे तो आपको यही आउटपुट फिर से मिलेगा। ओके, जो मैं आपके पर छोड़ देता हूं, अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जो भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल है इसे डायरेक्टली एक्स और गेट में लगा देता हूँ। ओके, अगर आप एक्स और गेट में लगा दोगे तो आपको आउटपुट में जो हमारा डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन है वही मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स और गेट, जिसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस का आउटपुट सिग्नल। ओके, और हमें चाहिए बोरो के लिए, तो बोरो के लिए हमारे पास 3 मिनटम है, तो 3 मिनटम को जोड़ने के लिए हम 3 अलग अलग एंड गेट यूज करेंगे और तीनों मिनटम को एक्स फिर और गेट से जोड़ देंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें चाहिए a कॉम्प्लीमेंट b, तो मैं यहां से क्या करूंगा, a को डायरेक्टली ले लूंगा, फिर यहां से a कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक नॉट गेट यूज करूंगा और इसे एक एंड गेट में लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे एंड गेट आ गया। फिर दूसरा इनपुट चाहिए हमें b, तो b को मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको डायरेक्टली
इस एंड गेट से जोड़ देता हूँ, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे है बी, तो आपको आउटपुट मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी। दूसरा है बी इंटू सी, तो बी इंटू सी अगर आपको करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास बी है इसे डायरेक्टली ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा बी, और यहाँ से हम सी को ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा सी। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक और एंड गेट यूज करेंगे, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ओके, तो ये मिलेगा आपको बी इंटू सी। और एक मिनटर्म है जिसमें है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, और सी यहाँ पे है तो सी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एंड गेट है, तो एंड गेट से हम दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया लास्ट एक मिनटर्म जिसमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे सी है। तीनों को जोड़ने के लिए हम एक और गेट यूज करेंगे जिससे हमें एडिशन मिल सके, तो सभी मिनटर्म का एडिशन हमें इस तरह से मिल सकता है। और हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा बोरो। तो इस तरह से आप जो हमारे पास फुल सबट्रैक्टर का सर्किट है, इससे 3 इनपुट वेरिएबल का डिफरेंस और बोरो चेक कर सकते हो, और ये हो गया लॉजिकल डायग्राम। ओके, जो हमने एडर सर्किट में देखा था कि अगर हमें एक फुल एडर सर्किट डिजाइन करना है तो फुल एडर सर्किट को हम 2 हाफ एडर से बना सकते हैं। ओके, इसी तरह से हमें अगर फुल सबट्रैक्टर सर्किट चाहिए तो हम 2 हाफ सबट्रैक्टर की मदद से बना सकते हैं, जो कि आपको वर्क करके कंप्लीट करना है। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट करनी है, तो मैं उसका सॉल्यूशन एक वीडियो से कंप्लीट कर दूंगा। ओके।